हमारे देश में मुसलमान होना आसान नहीं है, तभी तो हर जगह पर उनके सिर पर आफत और मौत का साया मंडराता रहता है। देश की राजधानी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर मुसलमानों पर इस कदर सितम और कहर बरपाया गया कि मत ही पूछिए। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर भाजपा के नाक के नीचे ये सब कुछ हिंदूवादी संगठनों के जरिए किया जा रहा है। और ऐसी खुली छूट दोस्तों आज तक किसी के शासन में नहीं दी गई होगी जैसा भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिया गया है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जी हाँ, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। ये वीडियो दिल्ली के सागरपुर की है, जहां पर कल से ही बजरंग दल के लोगों ने दंगा फैलाने की पुरजोर साजिश की है। ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि यहाँ पर दंगा ना फैले। हर प्रकार की कोशिश कर दी गई, हर प्रकार की। अब आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए, दंगा फैलाने के लिए कैसे मुसलमानों को मारा जाए, पीटा जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, इसकी पूरी इंतजामात यहाँ पर की गई। दरअसल दोस्तों 2 दिन से लगातार मुसलमानों के घरों के सामने हनुमान चालीसा का भजन बजाया जा रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आरोप लगाया कि मुसलमानों ने जो मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला था उसमें पाकिस्तान का झंडा था, पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। और इसी वजह से मुसलमानों को परेशान करने के लिए बजरंग दल के लोगों ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर के साथ हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया गया। जबकि पुलिस ने, प्रशासन ने बजरंग दल के कंप्लेन जो बजरंग दल के जरिए किया गया, जो आरोप लगाया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई तो कहीं से कहीं तक पाकिस्तानी झंडा नहीं था बल्कि इस्लामिक झंडा था। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, इस्लामिक झंडा निकलने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने कानून को ताक पे रखते हुए क्या कुछ हंगामा किया जा रहा है इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस के कुछ सिपाही और छुटभैया नेता मिलकर मुसलमानों के घरों को, जी हाँ, मुसलमानों के घरों के पास उनके घरों को तोड़ने की धमकी तक देते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस होती है लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, उनकी परेशानी को निपटने के लिए, लेकिन पुलिस के सामने ही ये सारी गुंडाई होती हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर इनकी गुंडागर्दी नजर आ रही है कि कैसे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, क्या क्या जुल्म और सितम उनको लगातार फेस करना पड़ रहा है। अपने ही देश में कोई इस तरीके से नहीं रहता है दोस्तों जैसा भारत में भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहा है। आए दिन भारतीय मुसलमान नफरत की भेंट चढ़ रहे हैं। गली, सड़क, रोड, मोहल्ला, ट्रेन, बस, हर जगह पर उनके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है जैसे वो इस देश के है ही नहीं। घुसपैठिया है, घुसपैठिया बोले तो भाजपा के लोग कहते हैं ना, घुसपैठिया घुस गए। ठीक वैसे ही इस देश के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। देखिए, ये सागरपुर का वीडियो है जहाँ पर लगातार बजरंग दल और छुटभैये लोग पहुंच कर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जिन बच्चों को अभी जय श्री राम का मतलब तक नहीं पता है दोस्तों, उसको, जी हाँ, उसको दंगा में झोंकने की कोशिश की जा रही है। उनके हाथों में भगवा झंडा पकड़ा दिया गया है, उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए इन बच्चों का भविष्य ये लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अपने बच्चों का भविष्य तो ये बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में ये दूसरों के बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास कोई काम होता, रोजगार होता तो शायद जाकर कुछ कर लेते, घर वालों के लिए कमा लिए होते, लेकिन ऐसा तो इनके पास वो भी काम नहीं है। इनको लगता है कि भाजपा की झंडा उठाकर या भाजपा का एजेंडा सच करके ये देश में अमन, शांति और भाईचारगी का जो है पैमाना बढ़ा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, ऐसे कई लोगों के एग्जाम्पल है जो भाजपा की भक्ति में लीन थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ तो उनके घरों पर जब बुलडोज़र चला तो उनकी आंखों की पट्टी खुल गई। उन्होंने कहा कि भैया हम भाजपा के भक्त हुआ करते थे, भाजपा के कट्टर सपोर्टर हुआ करते थे, अभी कल को इन लोगों को कुछ हो गया तो कोई आएगा नहीं सुध बुध लेने। 2-4 दिन हंगामा होगा, सबके सब जाकर शांत हो जाएंगे। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि पुलिस प्रशासन सही से काम कर रही होती तो ये तस्वीर, ये नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा होता जो दिल्ली के सागरपुर में नज़र आ रहा है।
आप क्या कर रहे हैं? कोई आइडिया है आपको कि लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है, वो कितने डर और खौफ के साए में रह रहे हैं? क्या उनको हासिल हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मुसलमानों को परेशान करना है, उनको सितम देना है, यही इनका एकमात्र एजेंडा है। तभी तो जगह जगह पर मुसलमान बार बार वीडियो बना रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, लेकिन उन तक मदद तक नहीं पहुंच रही है। पुलिस प्रशासन खड़ी होकर सारा तमाशा देख रही है। आपको याद होगा दोस्तों, दिल्ली दंगा के दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन बाद में जब फसाद बढ़ा तो मुसलमानों को ही आरोपी बना दिया गया, मुसलमानों के घरों को ही तोड़ना शुरू कर दिया गया। ये सब इसी दिल्ली में हुआ है दोस्तों, और जिन पर आरोप लगा उन पर FIR तक दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि वो भाजपा के नेता है, और भाजपा के नेता होने के नाते कोई कार्रवाई, किसी तरीके का सज़ा ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता है। बाकी एक और ख़बर आपको बता दूं तो मस्जिद में शराब का बोतल तक फेंक दिया गया है। इतना मनोबल बढ़ा हुआ है नफरती गुंडों का कि मस्जिदों के अंदर शराब की बोतलें फेंक दी गई है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक तक लगा दी। जब मुसलमानों ने कोर्ट में कंप्लेन किया, मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा गया है, आपके स्क्रीन पर यह खबर आप देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये मामला उत्तम प्रदेश का है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में आरोपी को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले में आरोपी ने मस्जिद के अंदर कथित तौर पर शराब की बोतल फेंकी थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और इसी वजह से मजहबी जज्बात मजहूर होने की बात कही गई। और तो और ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का बताया जा रहा है, जहां पर इस मामले में पुलिस ने शराब की बोतल फेंकने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी शख्स की पहचान विक्रांत सिंह के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि विक्रांत नशे की हालत में था और उसने मस्जिद के अंदर शराब की बोतल फेंक दी, जो गिरकर मस्जिद में टूट गई। पुलिस का कहना है कि इस वाक़ये की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की मजहबी जज्बात जो है वो ठेस पहुंची है। इसकी वजह से इस्लाम में शराब हराम है और आरोपी ने मस्जिद जैसे पाक जगह पर शराब की बोतल को फेंका। इस FIR को चैलेंज करते हुए आरोपी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की और जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने कहा कि आरोपी को राहत देते हुए अहम तबसरा किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इब्तदाई तौर पर ऐसा मालूम होता है कि दरख्वास्त गुजार नशे की हालत में थे। ऐसे में ये साफ नहीं होता है कि उसका मकसद किसी तबके की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि फ़िलहाल उपलब्ध सबूतों की बुनियादी पर आरोपी की नीयत को साफ तौर पर साबित नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिहायशी हुकूमत और इससे जुड़े दीगर फ़राकीन को नोटिस जारी किया है। उसने 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आगे की अगली सुनवाई हम तब तक नहीं करेंगे जब तक विक्रांत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार कोर्ट ने हुक्म दिया कि अगली सुनवाई तक विक्रांत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहले सबूतों को ढूंढा जाए और उन सबूतों के आधार पर सुनवाई होगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। अदालत के इस हुक्म के बाद आरोपी को फ़िलहाल राहत मिली है और मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है और इस पूरे मामले पर बेंच सोच विचार करेगी और अदालत में एडवोकेट अजीत सिंह यादव, अमित राणा, आशीष राणा और मुकेश कुमार यादव ने अपना पक्ष रखा। दोनों ही तरफ की दलीलें दी गई हैं और दलील के बाद अभी पूरी तरीके से फैसला सुनाया नहीं गया है और आगे की जो पूरी जानकारी इकट्ठा होने के बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करके अपना फैसला सुनाएगी। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।